एक गांव में कमल नाम का एक गरीब आदमी अपनी मोटी बीवी रोशनी के साथ रहता था। रोशनी को बचपन से ही खाने पीने का बहुत शौक था, इसलिए वो दिन रात हर घंटे कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। एक दिन की बात है। आ गए आप। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था रोशनी। पता है, आज फैक्ट्री में आग लगते लगते रह गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है, आप जिंदा और सही सलामत होकर घर लौटे हो, वरना अभी इसी समय मुझे पकौड़े कौन ला कर देता। ये कैसी बातें कर रही हो रोशनी? मैं तुम्हें इस समय ये सब कैसे ला कर दे सकता हूँ? मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ आज के सारे काम खत्म करके, और अब मैं तुम्हारे पकौड़े लेने नहीं जाऊंगा। अरे जाओ जी, आप तो मुझसे अब प्यार ही नहीं करते हो। आपको तो मेरे मन की कुछ पड़ी ही नहीं है। लानत है आप पर। एक पति होने के नाते आप मेरी पसंदीदा खाने की चीज भी नहीं लेकर आते हो। अरे 9 लखा हार या हीरे की अंगूठी थोड़ी मांगी है, मैंने केवल खाने के लिए ही तो मांगा है। हे भगवान, ठीक है, लाता हूँ। पति घर पर आया है तो पहले उसका पेट भरा है या नहीं वो नहीं पूछेगी मेरी लुगाई, लेकिन पहले अपने पेट का इंतजाम करेगी। हाँ, कैसा नसीब है मेरा। मैं भी ना सच में। कमल देर रात को भागते भागते गांव के मिष्ठान भंडार के पास जाता है और रोशनी के लिए पकौड़े लेकर आता है। रोशनी यूं ही दिन रात कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। उसका मुंह कभी रुकता ही नहीं है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा मोटी होने लगती है। रोशनी, आज खाने में क्या बनाया है? जल्दी लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जी, आप एक काम करिए, आज आप मंदिर में जाकर वहाँ का हलवा पूड़ी वाला प्रसाद ही ला दीजिए मुझे, जो ब्राह्मण जी गरीबों में बांटते हैं ना, वो वाला। लेकिन क्यों रोशनी? वो तो गरीबों के लिए होता है। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे जो गरीबों के हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। वो दरअसल जी, वो सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या? ऐसे कैसे खत्म हो गया? आज तो तुमने बहुत सारा खाना बनाया था। कोई मेहमान आया था क्या जो सारा खाना खत्म हो गया? नहीं, वो मैंने ही सारा खाना खा लिया। क्या? जी देखिए, हजम भी हो गया। वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सारा खाना खा लिया। हे भगवान, अरे तुम मिट्टी से बनी हो क्या रोशनी? ऐसा भी कोई करता है क्या? कम से कम 4 निवाले तो बचा लेती मेरे लिए। इतनी भुक्कर कैसे हो सकती हो तुम? बेचारे कमल को उस दिन मंदिर में जाकर प्रसाद खाकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। फिर एक दिन जब कमल देर रात घर आता है, तब वो देखता है कि रोशनी अकेले ही खटिया पर फैल कर सो चुकी है और जोरों से खराटे मार रही है। हे भगवान, इस रोशनी ने तो सच में एक प्रकार से मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अब मुझे नीचे सोना पड़ेगा। खाना खाकर मोटी होती जा रही है। खटिया या भीकम पड़ने लगी है ऐसे तो। कमल अब नीचे फर्श पर चटाई बिछाकर सो जाता है, लेकिन रात में अचानक से रोशनी नींद में करवट बदलती है और धड़क से सीधे कमल के ऊपर गिर पड़ती है, जिससे कमल पापड़ की तरह चपटा हो जाता है और एकदम से चिल्ला पड़ता है। मर गया रे, मर गया। उठो रोशनी, उठो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हाय राम, माफ कर दीजिए कमल जी, माफ कर दीजिए मुझे। अरे, आज तो तुम मेरी जान ही ले लेती रोशनी। कितनी मोटी हो चुकी हो तुम। रोशनी, अभी कह रहा हूँ कि मान जाओ मेरी बात। ज्यादा मत खाया करो, वरना एक दिन तुम्हारा पेट फट जाएगा। अरे चुप रहो, आप कुछ भी बकवास बकते रहते हो। मेरा मुंह है, मेरा पेट है। मैं चाहे ये खाऊं, वो खाऊं, थोड़ा खाऊं, ज्यादा खाऊं, ना खाऊं या कुछ भी खाऊं, आपको क्या? तुमसे बात करना तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। जाओ, सो जाओ। मैं बाहर बरामदे में सोने जा रहा हूँ। जी लेकिन। ना भाग्यवान, मैं अपने मूल्यवान जीवन के साथ और कोई जोखिम नहीं उठा सकता रोशनी। तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुम किसी दिन मुझ पर गिरकर मुझे ही मार डालोगी। कमल अपनी चटाई और रजाई लेकर बाहर बरामदे में सोने जाता है। फिर एक दिन जब कमल सुबह का नाश्ता करके फैक्ट्री जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी रोशनी उसे रोकती है। क्या हुआ रोशनी? यूँ किसी जाते हुए व्यक्ति को पीछे से रोकते टोकते नहीं है। ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम?
जी वो मुझे ना आज बाजार में जाना है। वो मेला लगा है और मेले में सारी खाने की पदार्थ एकदम सस्ते में मिलते हैं। मैं आज सब कुछ खा कर आऊंगी, इसीलिए मुझे अपनी साइकिल पर मेले तक छोड़ दीजिए ना। और हाँ, थोड़े बहुत पैसे भी देते तो अच्छा होता। तुम नहीं सुधरने वाली रोशनी, पकड़ो इन पैसों को। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए भी मेले से थोड़े पकवान लेकर आऊंगी। फिर आप शाम को आओगे तो हम दोनों मिलकर फिर से उन पकवानों को खाएंगे। रहने दो, तुम मेरे लिए घर का खाना नहीं बचा पाती हो तो मेले से लाए हुए पकवान क्या खाक बचा पाओगी? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। छोड़ो ये सब, मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। तुम्हें चौक तक छोड़ दूंगा, वहाँ से चली जाना। फिर थोड़ा चला भी करो, खाती हो और बस आराम करती हो। चलने से थोड़ी ही सही, लेकिन मोटी से पतली तो हो जाओगी। बदन देखा है तुम्हारा, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है रोशनी। हाँ। रोशनी कमल की बातों को हल्के में लेती है और वो उसकी साइकिल के पीछे बैठ जाती है। लेकिन आधे रास्ते में ही साइकिल का टायर पंचर हो जाता है और रोशनी कमल आधे रास्ते में ही सड़क पर गिर जाते हैं और ये देखकर गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं। अरे मोटी बीवी होगी तो पति का यही तो हाल होगा। बेचारा कमल, वो इतना पतला और उसकी बीवी इतनी मोटी, क्या मेल है। सच में मानो हाथी और चींटी का मेल हो। चुप रहो तुम दोनों और जाओ यहाँ से। वो दोनों गांव वाले डर के मारे वहां से चले जाते हैं। हाय राम, मेरी कमर तो गई काम से। और मेरी सिर्फ कमरी नहीं, पूरा का पूरा बदन ही गया काम से, और ये साइकिल भी। उठो, अब तुम बस नुकसान करने और दूसरों को परेशान करने के लिए ही बनी हो। कमल रोशनी को उठाने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन वो खींचने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया? ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी के कारण मुझे इतनी तकलीफों को झेलना पड़ेगा। माफ कीजिए। रोशनी जैसे तैसे 5 मिनट लगाकर उठती है। अब मैं गैराज में इस साइकिल को ठीक करवाने जा रहा हूँ। आज तुम्हारे कारण मुझे मिल जाने के लिए देर हो गई। मेरे 1 घंटे के पैसे काट दिए जाएंगे अब। माफ कीजिएगा जी, अब मुझे क्या सपना आया था कि हम दोनों साइकिल से गिरने वाले हैं। माफ कीजिएगा जी, अब मुझे क्या सपना आया था कि हम दोनों साइकिल से गिरने वाले हैं। रोशनी, मेरी इस साइकिल के टायर तुम्हारे मोटापे के कारण ही तो टूटे हैं। तुम्हें पीछे बैठाकर साइकिल चलाना मतलब किसी भारी भरकम सामान को बैठाकर कहीं जाना। सच में मैं तो तुम्हें बार बार एक ही बात बोलकर परेशान हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें वो बात समझ नहीं आती। रोशनी, ये सब तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन मोटे शरीर के कारण आगे चलकर बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। अपने खाने पीने पर संयम रख, नियमित रूप से खाओ और अपने बदन को मोटे से पतला करो। जी वो मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि खाना मेरी जान है, मेरे जीने की वजह है। अगर कोई मेरे सामने खाना और आप दोनों लाकर रख दे और पूछे कि तुम खाना चाहोगी या पति, तो मैं खाने को ही चुनूंगी। खाने की इतनी अहमियत है मेरे जीवन में, और अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे मुंह में पानी नहीं, पानी की बाढ़ आ रही है। बाढ़, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती मेले का खाना खाने के लिए। हाय, मैं तो आ रही हूँ मेरे प्यारे पदार्थों, आज तो तुम सब पर टूट पड़ूंगी। रोशनी इतना कहकर वहां से चली जाती है और कमल अपना सर पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद अचानक से कमल जिस फैक्ट्री में काम करता है, वो फैक्ट्री काफी नुकसान होने के कारण बंद पड़ जाती है और अब कमल के पास कुछ काम नहीं होता है। हाय, अब हम क्या करेंगे जी? अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे तो हम खाएंगे क्या? इधर मेरी नौकरी जा चुकी है और तुम्हें अब भी बस खाने की ही पड़ी है। इंसान हो या शैतान? नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। जितनी भी जमा पूंजी थी मेरे पास, सब तुम्हारे खाने में बर्बाद हो गई है। अब तो मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे भी नहीं बचे हैं। कमल अब नई नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो अपने दोस्त से मिलता है और तभी, यार केशव, तू जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है क्या? देखना पड़ेगा, शायद से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही तो नए लोगों की भर्ती हुई है। देखना पड़ेगा, शायद से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही तो नए लोगों की भर्ती हुई है, इसीलिए। कमल अब बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। एक दिन जब रोशनी गांव में
यूं ही कहीं जा रही होती है तब उसकी नजर एक पोस्टर जाती है जिस पर लिखा होता है 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाने पर आपको मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। फूड ईटिंग चैलेंज। अरे वाह वाह वाह, ये तो काफी सुनहरा मौका लग रहा है। मैं इस फूड ईटिंग चैलेंज में भाग जरूर लूंगी। रोशनी उस चैलेंज में भाग लेकर 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाकर 5 लाख रुपए का इनाम जीत जाती है। रोशनी वो 5 लाख रुपए घर जाकर कमल के हाथ में थमाती है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर बार आपसे माफी मांगती हूँ जी, लेकिन आज सच में दिल से माफी मांग रही हूँ। मैंने हमेशा से आपको परेशान किया है अपने मुनाफे के कारण, लेकिन आप सही कहते हो, मोटे शरीर से जीवन में आगे जाकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए मैं अब नियमित रूप से ही खाना खाऊंगी। और ये 5 लाख जो मैंने चैलेंज में जीते हैं, इनसे अब हम दोनों एक नया व्यापार शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। रोशनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। मैं इस परिवर्तन को देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। धन्यवाद रोशनी। रोशनी और कमल दोनों अब नया व्यापार शुरू करते हैं और जीवन में भरपूर तरक्की करते हैं। और साथ ही नियमित रूप से खाना खाकर रोशनी अपने मोटापे को भी कम करती है। इस प्रकार दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी एक साथ रहते हैं।